ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बीजेपी की लिस्ट जारी हुई और इस लिस्ट में कई नाम शामिल किए गए। 18 नाम अभी भी बाकी हैं जिन पर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है। सबसे वीआईपी सीट अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने महेंद्र राठौड़ के नाम को रखा गया है। लेकिन लिस्ट के आने के बाद सब चर्चा ये होनी शुरू हो गई है कि भैया एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम अब तक क्यों नहीं बीजेपी ने शामिल किया है। क्या आने वाले 18 नामों में नाम शामिल होगा? एक और बात ये कि इस लिस्ट में वसुंधरा राजे का असर नहीं दिखाई दे रहा है। उनके जो साथ के थे, उनके जो खास माने जाते थे, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है इस लिस्ट में। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस सीट पर किस प्रत्याशी के सामने कौन से प्रत्याशी ने, आज बीजेपी की लिस्ट जब जारी हुई, किस प्रत्याशी ने ताल ठोकी है। मेरी सहयोगी अंकुर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। अंकुर जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, हम ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं कि कौन सी सीट से कौन से प्रत्याशी को उतारा गया है। और जैसा कि जिक्र कर रहे थे, 58 सीट्स ऐसे हैं जिन पर तीसरी सूची में बीजेपी ने आज प्रत्याशी घोषित किए हैं। और इसमें 2 हॉट सीट्स वो भी शामिल है, जहां पर एक सरदारपुरा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, उनके सामने महेंद्र राठौड़ को उतारा गया है। और अगर और भी लिस्ट की अगर बात की जाए, टॉक में भी प्रत्याशी को उतार दिया गया। सचिन पायलट के सामने कहा जा रहा था कि बीजेपी को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सबसे पहले अब ग्राफिक्स के जरिए अब जरा दर्शकों को समझाते हैं कि कौन सी सीट से कौन से प्रत्याशी उतारे गए। तो ये हॉट सीट, जैसा कि हम बात करते हैं, सरदारपुरा की सीट, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका गढ़ ये वाला जाता है, उनके सामने बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़ को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। एजुकेशन में कहा जाए तो ये काफी एक्टिव रही हैं। अब कितनी टक्कर ये दे पाते हैं यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी। ये सबसे ज्यादा हॉट सीट्स है। और आगे और भी सीट्स जो है जो उनको देकर हम बताएंगे आपको कि ये देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि सरदारपुरा के बाद करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो है उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। उसके अलावा आपको लगातार हम सीट्स बता रहे हैं। करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, इससे पहले सरदारपुरा हमने सीट बताई है। अच्छा, हवा महल से ये एक प्रयोग यहाँ पर भाजपा ने किया है। हवा महल से स्वामी बालमुकुंद आचार्य को सीट यहाँ पर दिया गया, टिकट दिया गया, मैदान में उतारा गया। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने किसी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतार कर अभी तक जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर हवा महल सीट, जिसको लगातार चर्चा हो रही थी। और अब देखिए नदबई से ये हम आपको दिखा रहे हैं, जोगेंद्र अवाना जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी उतारे गए, उनके सामने अब टक्कर में यहाँ पर जगत सिंह है, जिन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और आगे हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब इसके बाद हम बात यहाँ पर करें राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से, तो मांगेलाल मीणा कांग्रेस प्रत्याशी उतारे गए हैं और उनके सामने बीजेपी ने मैदान में उतारा है बन्नाराम मीणा को। लगातार टक्कर की यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है, टक्कर जबरदस्त। कोलायत की बात की जाए, बहर सिंह भाटी मंत्री भी हैं और कांग्रेस ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने जा रही है पूनम कंवर भाटी जो है, ये बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है पूनम कंवर भाटी को। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये सादुर शहर की सीट, जिसमें जगदीश चंद्र जांगीर, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जगदीश चंद्र को बनाया है और उनके सामने मुकाबले में यहां पर गुरवीर सिंह बराड़ को उतारा गया है मैदान में। अब आगे बढ़ रहे हैं, करणपुर की बात कर ले। करणपुर में गुरमीत सिंह कुंवर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं और यहां पर मैदान में उन्हें उतारा गया है और उनके सामने सुरेंद्र पाल सिंह जो कि बीजेपी से यहां पर मैदान में उतरे हैं, सीनियर लीडर हैं, और किस तरीके का टक्कर वो मैदान में दे पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़े, सूरतगढ़ की बात की जाए और सूरतगढ़ में देखिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है डोंगराराम गैदर को, और दूसरी तरफ बीजेपी से देखिए तो बीजेपी ने राम प्रताप कासनिया को मैदान में यहां से उतारा है। आगे बढ़ रहे हैं और देखिए एक और हॉट सीट यहाँ पर सरदारपुरा के बाद इसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी और यहाँ पर कहा भी जा रहा था कि सचिन पायलट के सामने बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसीलिए शायद बीजेपी नहीं उतार पा रही है। तो अब सचिन पायलट के सामने उन्हें टक्कर देने के लिए अजीत सिंह मेहता को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। अब कितनी टक्कर दे पाएंगे, कितना उनका प्रभाव वहां पर दिखेगा, वो फिर आगे देखने वाली बात होगी। चलिए, तो टॉक के बाद एक और ये हॉट सीट, इसके बाद हम लगातार यहाँ पर ब्रेक को लेकर बातचीत कर रहे थे और
इसके बाद कौन कौन से प्रत्याशी जो हैं इन्हें मैदान में उतारा गया है उसको लेकर हम लगातार बात करें तो ये हॉट सीट्स को जो है जिनको लेकर हमने आपको बताया है कि कौन किसको टक्कर दे रहा है। चलिए, तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 7 महिलाओं के नाम है, लेकिन किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है। हवा महल से बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर महंत बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया है। मसूदा सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो जी राजस्थान पर सबसे पहले बीजेपी की तीसरी सूची, तीसरी लिस्ट, और इस लिस्ट का पोस्टमार्टम जी राजस्थान पर। बिल्कुल, जी राजस्थान पर इस लिस्ट का हम लगातार पोस्टमार्टम कर रहे हैं और हमारे साथ ही हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो कि इस लिस्ट को लेकर विश्लेषण लगातार कर रहे हैं। और साथ ही लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जी राजस्थान जो है वो सबसे आगे और सबसे विश्वसनीय आपके लिए लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से हम हर एक अपडेट इलेक्शन से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। अगर कांग्रेस की चौथी सूची की बात की जाए तो वो भी हमने आपको सबसे पहले बताई है। आज बीजेपी की जब तीसरी लिस्ट आई है तो उसको लेकर भी सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी है। कहां से कौन कौन प्रत्याशी उतारे गए हैं बीजेपी में, ये कुछ चौंकाने वाले नाम भी सुमित सामने आए हैं। महिलाओं को लेकर बातचीत की जा रही थी कि बीजेपी की कोशिश रहेगी कि महिलाओं को लेकर वो लगातार उनकी आवाज रखते आए हैं तो महिलाओं को ज्यादा सीट मिलेंगे, लेकिन कुछ खास असर इसका नहीं देखने को मिल रहा है।